पर्दा प्रथा के कारण महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। चौपाल में तो बैठना इनका बहुत मुश्किल था। आज जो एसएचजी के माध्यम से महिलाओं को बचत करना सिखाया, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इनको बैंक में अकाउंट खुलवाया तो बैंक जाने लगी हैं। आज इस गांव में 12 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। किसी को बकरी लेना है तो बकरी पालन के लिए पैसा देती हैं, किसी को अगर भैंस पालन करना है तो भैंस पालन के लिए देती। कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं। सबको लेकर के समूह के माध्यम से जोड़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसी को 10,000 की, किसी को 20,000 की, किसी को 50,000 की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग निकाल के देते हैं और अपनी किस्तन वाई किस्तन वापस करते हैं। किसी ने दुकान खोला है, उन्हें 40,000 के लिए दुकान के लिए दिया, और किसी ने बकरी लिया है, उसको बकरी के लिए पैसा दिया है। गरीबी और पलायन के लिए बदनाम है बुंदेलखंड। पानी की समस्या ऐसी है कि यहाँ पे खेती भी मानसून पे आधारित है और अभी यहाँ पे ओराई में हूँ और रगौली गांव में हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो अपनी ज़िंदगी खुद बदल रही हैं। महिलाओं की ही ताकत है कि वो कैसे बचत करके अपने परिवार को संवार रही हैं, अपने स्वास्थ्य को देख रही हैं। इसी बुंदेलखंड में वो एक सफलता की जो गाथा है वो लिख रही हैं। आइए आपको बात करवाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता है। एक समूह उनकी कैसे मदद करता है और किस तरीके से उनको बाहर लाने में क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ी आपको? देखो, गांव है, पर्दा प्रथा बहुत है, महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती थी क्योंकि यहाँ पर्दा प्रथा के कारण महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। चौपाल में तो बैठना इनका बहुत मुश्किल था। घर के चार दीवारी में अपना खाना बनाना या रिश्तेदारी में जाना, घर के में काम करना, वही काम था। लेकिन आज जो एसएचजी के माध्यम से महिलाओं को बचत करना सिखाया, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इनको बैंक में अकाउंट खुलवाया तो बैंक जाने लगी हैं। आज इस गांव में 12 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और जो महिलाओं की बचत देखें तो 70 से 80 हज़ार रुपया बचत है और बाकी एनआरएलएम के तहत इनको 1.5 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 1,35,000, इस तरीके से इन लोगों को सरकारी योजना वो एनआरएलएम के तहत रिवॉल्विंग फंड मिल चुका है। तो आज वो महिलाएं अपने समूह मीटिंग करती हैं और हर महीना अपनी बचत करती हैं। बचत करने पर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम होती है, गरीबी है, तो अगर किसी को बकरी लेना है तो बकरी पालन के लिए पैसा देती हैं, किसी को अगर भैंस पालन करना है तो भैंस पालन के लिए देती। अगर किसी को छोड़कर ज़मीन रखना है 20 बीघा 10 बीघा तो उसके लिए भी पैसा महिलाएं निकाल के समूह से दे रही हैं और अपना धीरे धीरे करके 1% पे और 2% पे अपना ब्याज लेती हैं और समूह में किस्तों के माध्यम से धीरे धीरे अपना वो जमा कर रही हैं और वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा। और महिलाओं को जो चलने का और आने जाने की वो व्यवस्था थी वो पर्दा प्रथा थी। लेकिन आज जो महिलाएं देखें 12 स्वयं सहायता समूह के बाद में एक हमारी गांव के अंदर स्वयं सखी समूह बन गई है, एक बैंक सखी बन गई है और एक स्वास्थ्य सखी बन गई है। तो वो अपने गाँव में जा कर के जो समूह चल रहे हैं, कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, सबको लेकर के समूह के माध्यम से जोड़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ और महिलाओं से जिन्होंने कैसे अपने परिवार को कैसे संवारा है और कैसे बचत करती हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनीता है। जी, अब आप बताइए कि जब आप समूह से जुड़े तो शुरुआत में कैसी दिक्कत आई? थोड़ी घर से निकलने में दिक्कत तो होती है। सब लोग पूछते हैं, निकलने जैसे दे घर रहे में पूछते हैं कि कहाँ पर जा रही हो, क्या करती हो, तो हम लोग मतलब आपको बताते हैं घर में कि हम लोग अब समूह बनाया है, मीटिंग करते हैं, बचत करते हैं। आपको पता कैसे लगा कि ये समूह कोई चीज़ होती है, नहीं तो बचत की जाती है, हम कुछ कर सकते हैं? सर आए हैं, तेलंगाना से आए थे, उनने इकट्ठू हम सब लोगों को इकट्ठू करके उनने बताया है कि तुम 10 लोग हो जाओ, फिर बचत करो, मीटिंग करो, बताए गई थी ना वे लोग। तो आपको समझ में आ गया? जी, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल किया है, तो आप चीज़ें समझ गए कि कैसे क्या करना चाहिए। अब कितनी बचत कर ली है? एक सदस्य की 8,000 रुपये बचत है। एक सदस्य 8,000 बचत करता है? नहीं हो करता नहीं है, हो गई है एक सदस्य की। आपके समूह में? हाँ, मतलब हम 10 लोगन की 80,000 रुपये बचत हो गई है। अब वो जो 80,000 रुपये है उससे क्या कैसे आप डिवाइड करते हो, कैसे लोगों को देते हो? अगर मान लीजिए एक टाइम पे सब कहते हैं, 8 लोग कहने लग गए हमें पैसा सर, तो हम चाहिए, लोगों फिर कैसे निकलता है? 1,25,000 हम लोग को मतलब सरकारी योजनाएं से मिले हैं, तो उसमें किसी को 10,000 की, किसी को 20,000 की, किसी को 50,000 की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग निकाल के देते हैं और अपनी किस्तन वाई किस्तन वापस करते हैं। महीना 2 महीना में किसी और को ज़रूरत पड़ती है तो उनको देते हैं। मैं ब्याज से देते हैं 2% की। अच्छा, 2% आप देते हो वो, लेकिन वो ब्याज जो है समूह को मिलता है, समूह की बचत होती है। हाँ, समूह इसमें बचत करके ब्याज करते हैं और
अगर सब लोगों ने बचत कर दी, ब्याज भी आ गया तो अपने खाता में बैंक में जमा करते हैं जा, अगर किसी को जरूरत। हाँ, समूह के खाते में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राखी पाल है राखी। जी। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? इंटर। इंटर तक। जी। कैसे आप जुड़े, कैसे इस सारी महिलाओं को आप कैसे मदद करते हैं? दीदियाँ लोग आई थी, उन्होंने जोड़ा, उन्होंने बताया कि बचत करो, रोज महीने के 100 रुपए करते रहो तो आपके जो पैसे हो जाएंगे उसे बैंक में जमा करो। फिर हमें ना उसमें से सरकारी योजना में फिर 15,000 मिले, फिर 1,10,000 मिले। तो उसमें से हम लोगों ने जिसको ज़रूरत थी, किसी ने दुकान खोला है, उन्हें 40,000 के लिए दुकान के लिए दिया, उन्होंने पैसा लिया, दुकान डाला है। अब वो अपनी किस्त बाई किस्त पैसा जमा कर रहे हैं। किसी ने बकरी लिया है, उसको बकरी के लिए पैसा दिया है, उन्होंने बकरी लिया है। भैंस के लिए पैसा लिया है, 2-4 लोगों ने भैंस लिया है, दूध खरीद बेचती हैं, घर का घी मट्ठा होता है अपना, उसे साग सब्जियां भी चलती हैं उनकी। पैसा जैसे लेते हैं जी। तो क्या आदमी बोलते हैं कि ये भाई अब समूह से पैसा दिलवा दो हमको? पहले मांगना पड़ता था, अब आदमी आपसे मांगते हैं। हाँ सर, अभी भैंस के लिए एक लोगों ने बोला था 50,000, तो उन्हें उनके हस्बैंड ने बोला तो वो समूह में हमसे बोली, तो हमने समूह से फिर अध्यक्ष हैं तो सभी लोगों ने मिल के उन्हें पैसे जब हाँ कर दिया तो बैंक में निकलवा दिया। अब एक लोगों के खेती के लिए चाहिए था, उनके हस्बैंड ने बोला, उन्हें भी 50,000 निकलवाया है। अच्छा। जी। बाद लोग कभी ऐसा भी होता है क्या कि हस्बैंड ने समूह से पैसा निकलवाया फिर दारू पी के ख़त्म कर दिया? सर, दारू पीने या वो कुछ करे उससे हमें थोड़ी मतलब, हमें तो ब्याज से मतलब रहेगा, फिर हमें पैसा चाहिए। महिला के पास हो गई नहीं तो वो फिर 6 महीने में कैसे वापस करेंगे? तो फिर नहीं कर पाती तो फिर उनको फिर और टाइम दिया जाता है। किसी ने पैसा वापस नहीं किया तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो? पैसा वापस कैसे आए समूह में? नहीं, हम लोगों ने जैसे कही है कि जैसे आपको नोटिस भेजेंगे करेंगे या पुलिस नोटिस भी भेजते हो? पुलिस बुलवाएंगे तो वे लोग, उनके हस्बैंड कहते हैं कि हाँ पुलिस, उनकी महिलाएं भी कहती हैं अब नहीं कर रहा है हमारे घर से, पुरुष नहीं कर रहे हैं, तो बोले हाँ बुलवा पुलिस, हम तभी करेंगे, कैसे नहीं कर रहे हैं। होते हैं अब एक दो लोग तो हो जाते हैं ऐसे कि नहीं करते हैं, निकाल के बैठ जाते हैं घर पे, नहीं दे महिलाएं के तो फिर महिलाएं कहाँ से देंगी। अच्छा ये बताइए, समूह में लोग पैसा वापस नहीं किया लेकिन उनसे आपके समूह में पुलिस की बात हो गई, लेकिन मोहल्ले में ही आपके पड़ोस में ही रहते हैं तो क्या उनसे बातचीत भी बंद हो जाती है? नहीं, बातचीत तो नहीं बंद होती है, कहते रहते हैं लेकिन अब अपना प्रेशर तो डालते रहते हैं कि वापस करो भाई, 4 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में, धीरे धीरे करो, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करके करो। अब जो ही कह सकते हैं हम लोग, और क्या। आपका क्या नाम है? चाइना। हैं? चाइना। चाइना। ये चाइना के नाम की कहानी क्या है? अरे बताइए, आप शर्माइए नहीं, चाइना कैसे नाम पड़ गया आपका? हम ममाने में रहती थी, हमारे मामा लोग हंसी में कहने लगी सुचाना चाइना के अभ्यास पड़ गई है हमारी। अच्छा, तो फिर वही हो गया चलता, चाइना। हाँ वही चल गया नाम। तो अब ये बताइए, आप समूह से जुड़ने के बाद किस तरीके से चाइना को क्या मदद मिल रही है? अब तो अब चलो, पहले तो बंद रहा था समूह, तो अब चालू हुए समूह हमारा, चक्की चल रही है, आटा पिसता है। घर कौन चलाता है, आप चलाते हो या आपके पति चलाते हैं? पति भी चलाते, हम भी चलाते हैं। चलती किसकी है? मेरे दोनों लोगों की चलती है। चाइना की चलती है कि भारत की चलती है? अरे भैया भारत की चलती, हमारी क्या अगलन चलती है, चाइना की नहीं चलती है। ये बड़ा सही कहा है, चाइना की नहीं चलेगी, भारत की चलेगी। इनके हाथ में जब पैसा आया तब इनकी ज़िंदगी कैसे बदली, कितना बदलाव आया? एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो महिलाओं का डिसीजन घर में लेने में थोड़ी परिवर्तन हुआ है। पहले महिलाएं डिसीजन नहीं ले पाती थी, जो पुरुष ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, वही बात मानना। अगर डिसीजन ले लेती, अगर बच्चे को कोई कोर्स कराना है तो वो डिसीजन ले लेती कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम समूह से लेकर के हम फीस देंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को कोर्स करवाएंगे। इस तरीके से महिलाएं डिसीजन ले रही हैं, लड़कियों को पढ़ा रही हैं, लड़कों को भी पढ़ा रही हैं। तो एक तो डिसीजन मेकर में जो है, और दूसरा है कि अगर कुछ काम वैसा कर रही हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ खरीदना है या घर में कूलर खरीदना है या कुछ खरीदना है तो डिसीजन ले पा रही हैं। या फिर कोई ज़मीन अगर 20 बीघा समूह के माध्यम से, अगर महिलाएं सोच रही हैं कि 20 बीघा समूह के माध्यम से खेती जोतना है तो फिर वो लोग अपना तय करके जोत रही हैं और ट्रैक्टर से और करवा रही हैं अपनी खेती को। ये मतलब मैं समझ नहीं पाया, समूह के माध्यम से मिल करके खेती करती हैं। हाँ। वो कैसे, वो क्या सिस्टम होता है?
वो ऐसे होता कि उन्होंने जैसे ले ली 10,000 का बीघा मिलता है यहाँ पे, अगर एक साल जमीन लीज पे लेती हैं, फिर वो ट्रैक्टर किराए से वो ट्रैक्टर सही करवाना पड़ता है, सब बखरवाई करवाना, जुताई करवाना, बबाई करवाना, क्या बीज बोना है, तो वो सामूहिक डिसीजन लेकर के फिर बुवाई भी करवाता है, देख रेख करने की भी। फिर वो डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड जितना पूरा इकट्ठा हो जाता है, जितना निकलेगा फिर पूरा मंडी में बिकवा देती हैं, और बिकवाने के बाद जो आता है वो समूह में जमा हो जाता है, मैं वैसे जो बढ़ता है फिर वो बांट लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमको ये बताने के लिए। तो ये अलग अलग महिलाएं थीं जो समूह से जुड़ी हैं, और ख़ास करके बड़ी बात ये है कि ये ऐसी महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं रखी, कदम नहीं रखा, और आज वो अपनी बचत कर रही हैं और शहरों में जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कर रही हैं, भैंस खरीद रही हैं, और अपने परिवार का जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाने में वो पूरी मदद कर रही हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और गांव जंक्शन को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।